इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिइन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइही सयुजज़ौना मा कानू यअमलून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि तिस्अतन व तिस्ईन अस्माअन मन अहसाहा दखलल जन्नह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों और पर्दे में ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया एहसान व इकराम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नमाज मगरिब बाजमात अदा करने की तौफीक बख्शी। अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमाए। पिछले कई दरसों में तौहीद के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हुई। तौहीद की अहमियत क्या है, कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का माना व मफ़हूम क्या है, तौहीद आखिर जानने की ज़रूरत क्यों है, तौहीद को जानने का फ़ायदा क्या है, तौहीद के अक़साम क्या है। आज के इस दर्स में इंशाअल्लाह तौहीद के 3 अक़साम में से आखिरी किस्म, चूंकि 2 किस्मों का बयान पिछले दर्सों में हो चुका है, आज के दर्स में तौहीद की तीसरी किस्म तौहीद अस्मा व सिफ़ात क्या है, उसको जानने की ज़रूरत क्यों है और तौहीद अस्मा व सिफ़ात को जानने से हमें फ़ायदा क्या है। इंशाअल्लाह कुछ बातें कुरान और हदीस की रोशनी में सुनेंगे
अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में तौहीद को समझने की तौफीक अता फरमाए। हम मुसलमानों का एक अलमिया ये भी हो गया कि हम अगर नमाज पढ़ लेते हैं किसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह, और दीन के कुछ बातों को जान लेते हैं, तो हमारे जहनों में एक बात अभी अभी आज के इस दौर में पैदा ये हो गई कि अब हमें दीन सीखने की कोई जरूरत नहीं है, दीन समझने की कोई जरूरत नहीं है। भले उनको दीन का दाल भी नहीं मालूम, लेकिन फिर भी दिल में एक बात बैठाए रहता है कि हमें दीन सीखने की या दीन को पढ़ने की या दीन को समझने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, जिस शख्स को भी दीन की समझदारी आ गई, जिस शख्स को भी दीन की सूझबूझ आ गया, दुनिया की हर चीज उसको आ गया। और जिसको दीन की समझदारी नहीं आई, दीन का सूझबूझ नहीं आया, दीन की जानकारी, दीनी मालूमात ना हुआ, दुनिया जितना चाहे कर ले, उसको जीरो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। वो कैसे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस आपने सुनी होगी, मन युरीदुल्लाहु खैरन युफक्किहु फिद्दीन, कि अल्लाह जिस इंसान के साथ भलाई करना चाहता है, भलाई का मामला करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, उसको अल्लाह दीन की समझ अता करता है। दीन को दिमाग में अल्लाह रब्बुल आलमीन बसा देता है, रचा देता है, उसको दीन समझ में आता है। अगर जिसको दीन समझ में नहीं आया, इस हदीस के मुताबिक उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। बहरहाल आज का जो मौजू है वो है तौहीद अस्मा व सिफात। एक छोटा सा सवाल लेते हैं, इतने भाई बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए। तौहीद की तारीफ हमने किया है। तौहीद किसको कहते हैं? क्या कोई शख्स बता सकता है तौहीद किसको कहते हैं? तौहीद किसको कहते हैं? तौहीद किसको कहते हैं? आज हम लोग तौहीद अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद तौहीद में बैठे ना। हमसे अगर कोई पूछ ले कि मस्जिद तौहीद में बैठे, तौहीद किसको कहते हैं, क्या जवाब देंगे? किसी को नहीं मालूम। अल्लाह को एक जानना और मानना, अल्लाह को पहले जानना फिर मानना, यही बात को तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलाया गया था ना, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। यही ना, पिछले दरसों में कई बार ये आयत सामने में आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबसे पहले अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की जानकारी लीजिए, तौहीद को समझिए। तो समझ में आया तौहीद किसको कहते हैं? अल्लाह को जानना फिर मानना। तौहीद की कितनी किस्में हैं? कौन बताएगा तौहीद की कितनी किस्में हैं? तौहीद की 3 किस्में, माशाअल्लाह। तौहीद की 3 किस्में हैं। अभी मैंने बताया कि तौहीद की 3 किस्में हैं। 2 किस्मों का जिक्र पहले इससे पिछले दर्स में, पिछले महीने अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। आज के दर्स में तीसरी किस्म तौहीद अस्मा व सिफात। अस्मा इस्म की जमा है। इस्म इंग्लिश में नाउन को कहते हैं, इस्म तो समझते ही। और सिफात सिफत की जमा है, अच्छाई। और एक बात ये भी समझिएगा कि यहां पर तौहीद अस्मा व सिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान से लिया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान में अस्मा व सिफात है, उससे लिया गया है। आखिर ये तौहीद अस्मा व सिफात को जानने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर तौहीद अस्मा व सिफात को जानना जरूरी क्यों है? अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह अलैह की किताब है, उन किताब का नाम है मिफ्ताहु दारिस सआदा। उस किताब में अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह अलैह
अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद हैं अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह। क्या लिखते हैं कि अल्लाह के अस्मा व सिफात का इल्म हासिल करना तमाम उलूम की बुनियाद है। मान लिया जाए हमने तौहीद उलूहियत को समझ लिया, तौहीद रुबूबियत को समझ लिया। ये तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत का इल्म इसी तौहीद अस्मा व सिफात पर मुनहसिर है। यानी जब तक हम तौहीद अस्मा व सिफात को नहीं समझेंगे, सही मानों में तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत को नहीं समझ सकते। फिर अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जितनी भी इबादतें करते हैं, चाहे कोई भी इबादत हो, उस इबादत में तौहीद अस्मा व सिफात अव्वल दर्जे का है। जब तक हम तौहीद अस्मा व सिफात को सही मानों में नहीं समझेंगे, हमारी इबादत मुकम्मल तौर पर नहीं होगा, सही मानों में नहीं होगा। इसीलिए तौहीद अस्मा व सिफात को जानना बेहद जरूरी है। जब हम तौहीद अस्मा व सिफात को सही मानों में नहीं समझते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों के साथ शिर्क कर बैठते हैं, या अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों को दूसरों के अंदर मुत्तसिल कर बैठते हैं, दूसरों को दे देते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अपने लिए अस्मा मुंतखब किया है, वो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफतें हैं, उन सिफतों को गैरों में मानने लगते हैं। कब? जबकि तौहीद अस्मा व सिफात को सही मानों में नहीं समझते हैं। मेरे भाइयों, तौहीद अस्मा व सिफात का जानना, उसका पहचानना, उसका इल्म हासिल करना, उस पर अमल करना और उन अस्मा व सिफात से मोहब्बत करना जन्नत में दाखिले का सबब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को किसी सफर का अमीर मुकर्रर किया। चले गए, सफर पर रवाना हो गए साहबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। सफर में उस अमीर साहब ने, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया था, नमाज जब भी पढ़ाते, नमाज जब भी पढ़ते, हर रकात में सूर्य फातिहा के बाद दूसरी सूरत पढ़ने के बाद सूर्य इखलास की तिलावत करते। अपनी मशहूर हदीस सुनी होगी, सूर्य इखलास की तिलावत करते। साहबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को जब कोई अनोखी बात लगती तो फौरन जज के पास पहुंच जाते और जज से जजमेंट लेते। जज समझ में आया? साहबा इकराम के रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के जमाने में कौन से जज होते थे? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफर से वापसी पर आए, जज के सामने में मुअल्लिम इंसानियत रहमतुल लिल आलमीन के सामने में बात रखी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इस शख्स को अमीर मुकर्रर किया है। एक नई बात समझ में नहीं आई हम लोगों को। कहा क्या बात है? बोल। कहा कि इन्होंने हर नमाज में, हर रकात में सूर्य इखलास की तिलावत की, सूर्य फातिहा भी पढ़ा, दूसरी सूरतें पढ़ी, लेकिन दूसरी सूरतों के साथ सूर्य इखलास की तिलावत। ये समझ में हमें नहीं आया। उस शख्स को बुलाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को कहा कि अल्लाह के बंदे, तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर तुम हर रकात में, हर नमाज में दूसरी सूरतों के साथ सूर्य इखलास को क्यों मिलाया, क्यों पढ़ा? उन्होंने जो जवाब दिया ना, वो जवाब बड़ा ये है। कहने लगे, लिअन्नहा सिफतुर रहमान, मैं इसीलिए हर नमाज में, हर रकात में दूसरी सूरतों के साथ सूर्य इखलास पढ़ा करता था, क्योंकि सूर्य इखलास में रहमान की सिफात हैं। सूर्य इखलास पढ़ के देखिए, वाहिद सूरा है सूर्य इखलास, जिसका नाम उस सूरा के अंदर में मौजूद नहीं है। हर सूरा का नाम सूरा के अंदर मौजूद है। सूर्य कौसर पढ़ेंगे, इन्ना अतैना कल कौसर आया। सूर्य नास पढ़ेंगे, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। सूर्य लहब पढ़ेंगे, तब्बत यदा अबी लहब व तब। सूर्य बकरा पढ़ेंगे, सूर्य बकरा के अंदर लफ्ज़ बकरा का लफ्ज़, यानी हर सूरा में उस सूरा का नाम मौजूद है। लेकिन सूर्य इखलास एक वाहिद सूरा है
जिसके अंदर उस सूरा का नाम मौजूद नहीं है। लफ्ज़ इखलास दिखा दीजिए किसी। कुल हुवा अल्लाहु अहद, कुल हुवा अल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। लफ्ज़ इखलास आया नहीं आया। उस सहाबी ने कहा लिअन्नहा सिफतुर रहमान, इसीलिए मैं सूरह इखलास पढ़ा करता था क्योंकि सूरह इखलास में रहमान की सिफतें मौजूद है। और मेरे भाइयों, जब कुफार मुशरिकीन ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया था, कहे एक बात बताओ, हम जिनको पूजते हैं, हम जिसकी इबादत करते हैं, उसका एक सीरियल है, दादा है, परदादा है, एक सिलसिला है, खानदान है उसका। तुम जिस अल्लाह को पूजते हो क्या उसका भी कुछ है? उसका भी कुछ है? नामो नसब नामा कुछ है कि नहीं है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह इखलास नाज़िल फरमा, कुल हुवा अल्लाहु अहद। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाह की सिफत बयान हुई ना, अल्लाह एक है। हम घर में जाएं, हम हैं, हमारे भाई हैं, हमारे फलान ठिकान बहुत सारे हैं, लेकिन अल्लाह क्या है? अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, हर चीज से बेनियाज है, खाने पीने से बेनियाज, सोने से बेनियाज, बैठने से बेनियाज, किसी चीज की हाजत से बेनियाज, हर चीज से बेनियाज है। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हाजत रवा मुश्किल कुशा है। अल्लाह क्या है? हाजत रवा मुश्किल कुशा है। अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद। सुनो, वो अल्लाह वो है लम यलिद, ना उसी ने किसी को जाना है और ना वो किसी से जाना गया है, ना उसने किसी को अपने पेट से पैदा किया है और ना ही वो किसी के पेट से पैदा लिया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और एक बात याद रखना, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साथी नहीं है, उसका कोई हमशर नहीं है, उसके मुकाबिल का कुछ भी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी रसूल से जब इस जुमले को सुना, क्या फरमाया प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हुब्बुका इय्याहा, तुम्हारी मोहब्बत सूरह इखलास से अदखलकल जन्नता, तुझे जन्नत दाखिल। उस सूरह इखलास से मोहब्बत क्यों थी? इसलिए थी कि उसके अंदर रहमान की सिफतें बयान है। इससे पता चलता है कि अस्माए व हुस्ना, अस्मा व सिफात, यानी तौहीद अस्मा व सिफात को जानना और उससे मोहब्बत करना और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना जन्नत में दाखिले का सबब है, जन्नत में दाखिले का सबब है। मेरे भाइयों, अल्लाह की मारिफत बगैर तौहीद अस्मा व सिफात से नहीं हो सकती। अब यकीन कीजिए, अब खुद दिमाग लगाइए कि अल्लाह को किसी ने देखा है? देखा किसी ने? अंबिया किराम ने भी नहीं देखा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, मेराज पे उस मकाम तक गए जिस मकाम तक हजरते जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम कलाम हुए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा। नहीं देखने के बावजूद हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि अल्लाह है। क्यों? अल्लाह के अस्मा और सिफात बतलाते हैं कि अल्लाह है। ये सूरज का डूबना, सूरज का उगना, तुलू होना और ये रात का आना, दिन का आना, रात का जाना, दिन का चला जाना, ये क्या बतलाता है? ये कौन करता है? ये सारी चीजें हमें बतलाती है कि अल्लाह है। और तौहीद अस्मा व सिफात जानने से हमें अल्लाह की मारिफत हासिल होती है। मेरे भाइयों, कुरान की आयत है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेहतरीन नाम है। हमारे नाम खराब हो सकते हैं, हम तो कुछ भी नाम रखते हैं, लेकिन अल्लाह के जितने भी नाम हैं सारे नाम क्या हुस्ना है, अच्छा है, तमाम ऐब से पाक है, तमाम नकाइस से पाक है। उस नामों की जो सिफतें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो सिफतें हैं, सारी सिफतें तमाम उयूब से पाक है। उस सिफत के अंदर कोई ऐब नहीं। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, फदऊहु बिहा। लोगों,
जब भी तुम्हें अल्लाह को पुकारना हो, अल्लाह की इबादत करनी हो, दुआ करनी हो, तो तुम उन्हीं नामों के जरिया से फदऊहु बिहा, उन नामों के जरिया से अल्लाह को पुकारा करो, अल्लाह से दुआएं किया करो। अब देखिए अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम की जो दुआएं हैं, उन दुआओं को जरा उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंबिया इकराम अपनी दुआओं में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माए हुस्ना का सहारा लिया करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खाना काबा की तामीर कर रहे थे, उस दुआ पर कभी गौर किया आपने? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ए अल्लाह तू कबूल फरमा ले, ए अल्लाह रब्बना तक़ब्बल, ए हमारे रब तक़ब्बल मिन्ना, हमारी जानिब से कबूल फरमा ले। क्यों कबूल फरमा ले? इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू सुनने वाला है, अल्लाह की सिफत ही नब सुनने वाला है और तू जानने वाला है। ये समी अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत ही नामों में से, सिफत में से है। हमारी कुव्वते सिमा यानी कान की जो सुनाहट है, कुछ देर के लिए हो भी सकती है, कुछ देर के लिए नहीं भी हो सकती है। हम कुछ दूर की बातों को सुन भी सकते और नहीं भी सुन सकते। हम यहाँ इतना चिल्ला रहे हैं, कितनी दूर तक जा सकती है आवाज? जितने के लाउड स्पीकर का है उतने ही ना, उसके अलावा कोई दूर सुन सकता है? मेरे भाइयों, अल्लाह की सेमा का अंदाजा लगाना है तो हजरत खौला बिन्त सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वो वाक़या सुनना चाहिए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वो रिवायत है सूरह मुजादला की, जब खौला बिन्त सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनके शौहर ने ज़िहार, पहले जमाने में था, शुरू इस्लाम में था, अंत अलैया का ज़हर उम्मी, तू मेरे माँ की तरह है। जब खौला के शौहर ने कह दिया था तो खौला रोती रोती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे शौहर ने मुझे ज़िहार कर दिया है, अंत अलैया का ज़हर उम्मी कह दिया है, अब हम इन छोटे छोटे बच्चों को क्या करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उस वक्त कोई हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इस बयान से कि खौला ने क्या कहा नहीं कहा, हालांकि कोई ज्यादा दूरी की बात नहीं थी, वहीं पर बैठी एक दीवार है, सिर्फ उस दीवार के आड़ में हजरत आयशा है और खौला इधर है। हजरत आयशा कहती है कि हमने सुना ही नहीं उससे पहले कि वो अल्लाह कितना बड़ा समी है कि तेरी बात को सुन लिया। और कुरान की आयत क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह, अल्लाह ने सुन लिया। क़द समिअल्लाह, हकीकी मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुन लिया उस औरत की बात जो औरत तुम्हारे पास शिकायत लेकर के आए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने दुआ जब किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा हुस्ना का सहारा लिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का बड़ा मशहूर है, रब्बी इन्नी मस्सनिय दुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन। 1 साल थे क्या बीमार? कितने साल बीमार थे भाई? कितने साल बीमार थे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम? 18 साल। 18 साल बीमार थे। बयान करते हैं मुअर्रिखीन और जो क़ससुल अंबिया वगैरह जो लिखते हैं उसमें है कि 18 साल बीमार, इस अंदाज में सब कुछ छोड़ दिया। दुआ क्या किया? रब्बी इन्नी मस्सनिय दुर्र, हमारे रब मुझे तकलीफ पहुंची है लेकिन तू अरहमुर राहिमीन है, तू ही रहमान है, तू रहीम है, तेरे अलावा कोई रहीम नहीं है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। जब मछली के पेट में चले गए एहसास हुआ कि जालिम हम हैं, तेरी जात पाक है। तो अंबिया किराम जब दुआ किया करते थे तो वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माउल हुस्ना का सहारा लिया करते थे, उन नामों को कहा करते थे। मेरे भाइयों, हमें भी जरूरत है कि जब भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे उन सिफती नामों का। मान के चलिए कि आपको रिस्क मांगना है, अल्लाह से कहें ऐ रज़्ज़ाक़, तू रज़्ज़ाक़ है, तेरी सिफत रज़्ज़ाक़ियत की है, तेरे अलावा कोई रिस्क देने वाला नहीं, तू ही बेहतरीन रिस्क देने वाला है। ऐ अल्लाह, तू हमें हलाल रिस्क अता फरमा।
और जब एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश मांगे तो अल्लाह से कहे तू गफूर है, तू गफ्फार है, तेरे अलावा कोई बख्शने वाला नहीं है, तू हमें बख्श दे। रमजान आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह हमें रमजानुल मुबारक नसीब करे। क्या दुआ सिखाया? अल्लाहुम्मा इन्नका अफूउन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाहुम्मा इन्नका अफूउन करीमुन, बेशक तू क्या है? दरगुजर करने वाला है, मिटाने वाला है, माफी करने वाला है, करीम है, बुजुर्ग है, तेरे अंदर बुजुर्गियत है, शराफत है, सब कुछ है। इन्नका अफ़ूउन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा, और तू माफी को पसंद करता है। फ़अफ़ु अन्नी, तू मुझे माफ कर दे। मेरे भाइयों, इसीलिए जब भी दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व हुस्ना का सहारा लेते हुए, इसीलिए सल्फ़ सालिहीन लिखते हैं कि दुआ करने के जिसको वसीला कहते हैं, तीन ज़राए हैं सिर्फ। एक है अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व हुस्ना का सहारा लेना, यानी जब भी दुआ करे अल्लाह रब्बुल आलमीन का अस्मा हुस्ना को सामने में रखे। दूसरा वसीला, आपने जो दुनिया में इखलास इलाहियत के साथ में नेकी किया है, उस नेकियों का सहारा ले। जैसे आपने गार वाला वाक़या सुना होगा कि 3 आदमी गार में छुप गए थे, उन तीनों ने क्या वसीला लिया था, क्या सहारा लिया था? वही नेक अमल का। तीसरा, अगर कोई शख्स हमारे जीते जी में जिंदा है, नेक इंसान है, उससे जाकर कहा जा सकता है भाई आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। जैसा कि हम और आप देखते रहते हैं, दुआ को दरखास्त आती रहती है कि आप सेहत के लिए दुआ कर दीजिए, मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दीजिए, हदीसों में साबित है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माउल हुस्ना से उनको पुकारा करो। अब एक सवाल है, छोटा सा सवाल यह है